अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है और आप उसके साथ फ़ोन पे बात करना शुरू करते हैं और आप रोज़ उसको कॉल करते हैं, रोज़ उससे काफ़ी बातें करते हैं और आप सोचते हैं कि शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और आप उसे अपने मन में अपनी गर्लफ्रेंड मान लेते हैं और फिर आपको कभी उससे मिलने का मौका मिलता है, तो आप और खुश हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। मगर कुछ समय के बाद अचानक से आपको पता चलता है कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड है। फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसका और कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? या किसी-किसी केस में क्या होता है कि आप किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और वो अचानक से आपको बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। फिर आप शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसकी शादी किसी और से क्यों हो रही है? तो कितने लड़के ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी लड़की के साथ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ रेगुलरली, तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं और कितने लड़के किसी लड़की के साथ मुलाकात करते हैं, डेट पे कभी-कभी जाते हैं तो सोचते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पर सच तो ये है कि वो लड़की केवल आपके साथ फ़ोन पे बात करती है, इसकी वजह से वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन गई है और ना ही आपसे वो मिलती है तो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। एक लड़की केवल उस लड़के की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो फिज़िकली करीब है। तो ऐसा क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है, हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप देखते रह जाते हैं और कोई और लड़का आपकी ड्रीम गर्ल को अपना बना लेता है? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि लड़कियों के साथ बातचीत करने से या उसके साथ कभी-कभी मिलने से आपका रिश्ता उसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अनलेस आप उसके फिजिकली करीब हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? लड़कियां इमोशनल होती है और उन्हें ज़्यादा बात करने की हैबिट होती है। वो अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहती है औरों के साथ और अपने फीलिंग्स को शेयर करने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है और इसी वजह से हर लड़की किसी न किसी इंसान के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करती है। तो कितनी बार लड़के लड़कियों को अप्रोच करते हैं और उसके साथ फ़ोन पे बात करते हैं और लड़की अपनी बातें उन्हें सुनाती है, हर टाइप की फीलिंग्स सुनाती है और अक्सर वो कॉल करते हैं, अक्सर अपनी बातें कहती है वो और लड़के को लगता है कि मेरा रिलेशनशिप इसके साथ शुरू हो चुका है, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। लड़के ऐसा एज्यूम कर लेते हैं अपने माइंड में। पर सच तो ये है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है तो वो उसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर रही है उसके साथ और कुछ नहीं कर रही है और उस लड़की की नज़र में आप उसके बॉयफ्रेंड नहीं हैं। वो अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है, आप उसके लिए इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरीके से आप उसके लिए यूज़फुल हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपना बॉयफ्रेंड समझती है। अगर लड़की आपके साथ मुलाकात करती है, कभी-कभी डेट पे जाती है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसका मतलब है कि उसको आपके साथ मिलना अच्छा लगता है या आपके साथ बातें करके उससे अच्छा फ़ील होता है, मगर तब भी ये साइन नहीं है रिलेशनशिप का। कोई लड़की किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड तभी समझती है जब वो उसके साथ वो फिज़िकली करीब जाती है और ये तब लड़की तभी करती है जब वो उसके प्रति आकर्षण महसूस करती है। अगर लड़की किसी लड़के के प्रति आकर्षण नहीं महसूस करेगी तो ना ही उसकी फिजिकली क्लोज जाएगी और ना ही उसे अपना बॉयफ्रेंड समझेगी। किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना किसी लड़के के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला होता है क्योंकि पुराने ज़माने में किसी के साथ सोने का मतलब है कि आप उसके साथ बच्चे पैदा कर रहे हैं और लड़कियां बहुत सिलेक्टिव होती है किसी पुरुष को अपने पास फिजिकली आने देने में क्योंकि वो चाहती है कि उस लड़के के अंदर बेस्ट जीन्स हो, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़का हो ताकि उसके जीन्स उसके बच्चे में आए और वो भी स्ट्रॉन्ग बने। तो आज के ज़माने में प्रोटेक्शन के इन्वेंशन की वजह से किसी के साथ सोने का मतलब नहीं है कि आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, मगर लड़कियों का माइंड आज भी उसी तरीके से काम करता है और वो किसी भी लड़के के साथ फिजिकल जाने में काफ़ी सोचती है और उनके लिए ये बड़ा फैसला होता है और वो हर किसी के साथ फिजिकल जाने
में इच्छा नहीं रखती हैं, लेकिन जिसके साथ फिज़िकली क्लोज़ आती हैं, उसी को अपना बॉयफ्रेंड समझती है और उसी के प्रति वो आकर्षण महसूस करती हैं। तो अगर लड़की आपके फिज़िकली करीब नहीं है और आपने उसको कभी किस भी नहीं किया है, उस हाल में वो आपके लिए लगभग कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर लड़की आपके फिज़िकली करीब है, इसका मतलब ये है कि उसने आपको चुना है, वो आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है और बाकी लड़के उसके लिए जस्ट ऑप्शंस है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी लड़के हो सकता है कि उससे फ़ोन पे बात करते हों, कभी-कभी मिलते हों और वो उस लड़की के बारे में सपने देखते हों, अपनी गर्लफ्रेंड एज़्यूम करते हों, मगर वो लड़की के माइंड से उसके लिए केवल ऑप्शंस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भले ही उस लड़की के लिए आपने काफ़ी समय लगाया है, उसके प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस कर रहे हैं, आपने अपने मन में उसको अपना गर्लफ्रेंड मान लिया है, मगर लड़की के लिए हो सकता है कि आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, बस आप एक मोबाइल नंबर है उसके स्मार्टफ़ोन में। तो जब तक किसी लड़की के आप फिज़िकली क्लोज़ नहीं हैं, एटलीस्ट उसको आपने किस नहीं किया है, उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप को आप सीरियस मत लें और एज़्यूम मत करें कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। हो सकता है कि वो और लड़कों के साथ भी बात करती हो, उनके साथ भी मिलती हो और हो सकता है कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी हो। और अगर आप लड़की के प्रति सीरियस इमोशंस रखते हैं, उसके प्रति काफ़ी सीरियस हैं, उसे रोज़ कॉल करते हैं, अपने माइंड में उसको अपना गर्लफ्रेंड मान चुके हैं, तो आपका चांस उस लड़की के साथ काफ़ी कम है। क्योंकि लड़की समझ जाएगी कि ये लड़का मुझे रोज़ कॉल करता है, मेरा पीछा कर रहा है, लगता है इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको और कोई लड़की भाव नहीं देती है और जब इसको कोई और लड़की पसंद नहीं करती है, तब मैं इसे क्यों पसंद करूँ? ऐसे लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है और उसके बाद उसके मन में भी आपके लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं होता है। फिर चाहे आप उसे कितना भी कॉल करो, कितनी भी बातें कर लो, मगर वो आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी और एक दिन आपको पता चलेगा कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड है या उसकी शादी किसी और लड़के के साथ हो रही है। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।